बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको ठीक रखे, दुख दर्द और परेशानियाँ आप सब से दूर रहें, आमीन। इसी के साथ आज के व्लॉग का मैं करती हूँ आगाज़। ये लेट नाइट तकरीबन 2 का टाइम था, रात 2 का। यहाँ पर मैं हॉस्पिटल अपनी बेटी के साथ आई थी। आपको पता है बच्चों को अक्सर खाने पीने का कोई इशू हो जाता है। बस मेरी बेटी को भी ऐसे वीकनेस थी और आई थिंक ये पानी बहुत कम पीती है, क्योंकि हमेशा मैं यही बोलती हूँ कि पानी पिया करो पानी। और उस दिन भी स्कूल से आई थी और साथ तो वैसे मैं बोतल देती हूँ जूस वाली, पानी जो भी उसने लेके जाना हो, पानी या जूस ज़रूर लेके जाती है। तो बस यही है कि बच्चे नहीं केयर करते अपनी। तो बस इससे थोड़ा सा ऐसे ही इशू हो गया था, तो इसलिए इसको एडमिट करवाना पड़ा। ये जो अभी आप क्लिप देख रहे हैं, ये सैटरडे का क्लिप है, दूसरे दिन का। फिर सुबह सुबह मैं घर चली गई थी क्योंकि मैंने शॉप को ओपन करना था, इसलिए। फिर ये सेकंड टाइम मैं और मेरे हस्बैंड आए थे। बेटी के लिए खाना लेके भी हम लोग आए थे। और ये जी हॉस्पिटल है, इस साइड पे ये नॉर्मल हॉस्पिटल है। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ दूसरी साइड जहाँ पे मैं जा रही हूँ, ये चिल्ड्रन क्लिनिक है। कल शाम को तो हम जल्दी में ही बस आए थे, मैं और मेरी बेटी आई थी, क्योंकि हस्बैंड फिर बेटे के साथ घर ही थे। और कुछ चीज़ें मैं इसके लिए आई थी, स्लीपिंग ड्रेस और जो नॉर्मल शूज़ पहनने जाते हैं, स्लीपर वगैरह, वो थे। और कुछ जो जो मेरे जहन में आया जल्दी जल्दी मैंने रख लिया था, क्योंकि ये सब इतना अचानक हुआ और कुछ समझ नहीं आया। और वैसे भी डॉक्टर वगैरह थे साथ, तो बस जो जो मेरे जहन में आया 2-3 चीज़ें मैंने उठाई और उनके साथ मैं आ गई बेटी को लेके। तो फिर तकरीबन सारी रात ऐसे ही हमारी गुजरी। और ये दूसरे दिन का क्लिप है, अपने हबी के साथ आई थी। बेटी के लिए खाना लेके हम लोग आए थे। आपको पता है हॉस्पिटल्स में जैसा खाना मिलता है बच्चे नहीं पसंद करते। हम जो एशियन हैं इन लोगों को नहीं इतना पसंद आता। ये जी हम बेटी के रूम में आ गए थे। और जिस टाइम हम आए ये रात का खाना दे रहे थे, क्योंकि जो रात का खाना है बहुत जल्दी ये दे देते हैं। 5 का ये टाइम था तकरीबन, सेकंड टाइम तो। लेकिन मैं अभी आपको दिखाऊंगी बाद में क्या इनने खाना दिया था, क्योंकि बेटी ने तो नहीं लिया। और रात को मैं कुछ खाने की चीज़ें भी साथ दे गई थी, चिप्स वगैरह, चॉकलेट और क्या था, मतलब जो भी इसने खाना था। तो कुछ चीज़ें मैं इसको दे गई थी, जूस की बोतल्स वगैरह थी। और नाश्ते में और डिनर में ये ब्रेड ही देते हैं, साथ ही ये चीज़ दे देते हैं। और जैम थी और ये देते हैं जी वोस्ट सा। लेकिन मेरी बेटी ये नहीं खाती, क्योंकि हॉस्पिटल्स में आपको पता है कि वेजिटेरियन खाना नहीं होता। ये वैसे तो चिकन वोस्ट है, लेकिन ज़ाहिर है हलाल नहीं है। तो मेरी जब भी बच्चे अक्सर आपको पता है बच्चे बीमार हो जाते हैं, हॉस्पिटल में जाना पड़ता है। तो मैंने बच्चों को बताया हुआ है कि ये इनका खाना लेके नहीं खाना, नहीं खाते। वैसे खुद भी अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों को पता है वो नहीं लेते। तो बेटी के लिए मैं डोनर लेके आई थी, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। क्योंकि डोनर पिज़्ज़ा वगैरह ऐसी चीज़ें बच्चे चले खुश होकर खा लेते हैं। और वैसे भी इसे इतनी वीकनेस है, ये अपनी मर्ज़ी का ही खाना खाती है। तो मुझे बस ये होता है कुछ ना कुछ खा ले। इसमें भी है काफ़ी वेजिटेबल वगैरह होती हैं, मीट है। लैम डोनर इसके लिए मैं लेके आई थी और ये काफ़ी बड़ा था। सारा तो बेटी से नहीं खाया गया, तो मैंने उसे बोला था कि आप रख दो और जब आपको दोबारा भूख लगेगी तो आप खा लेना अपने ड्रॉर से निकाल के। तो बस यही था। और कुछ बेटी को चीज़ें चाहिए थी वो मैं लेके आई थी। ये जो सोफ़ा है ये जी बेड नुमा है। अक्सर जब मैं बच्चों के साथ आऊँ तो मैं इधर रहूँ तो रात को ये इसको ओपन करते हैं और इसी का बेड बन जाता है। तो इसी पे ही फिर मैं सोती हूँ। लेकिन आज रात को मैं इधर नहीं रहूँगी, मैं चली जाऊँगी घर। और बेटी से मैंने पूछा तो वो कह रही थी मम्मा आप घर चली जाना, क्योंकि आपको नहीं तो सुबह सुबह जाना पड़ता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि शॉप तो ओपन करनी होती है, तो इसलिए फिर मुझे सुबह सुबह यहाँ से जाना पड़ता है। वैसे तो दूर नहीं है हॉस्पिटल, गाड़ी पे 5 मिनट लगते हैं, अगर पैदल मैं जाऊँ तो 10 से 15 मिनट लग जाते हैं। लेकिन सुबह सुबह उठ के जाना और बस थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, इसलिए ये मैं काम लेके आई थी बेटी का। क्रीम थी, हैंड क्रीम और टूथपेस्ट,
ब्रश वगैरह था और था जी पोनिया वगैरह लेके आई थी, सॉक्स थी बेटी की, अपर था, मतलब 2-4 चीज़ें थी, टॉवल था जो मुझे चाहिए था, जो कल मैं साथ नहीं लेके आई थी वो आज मैं लेके आई थी। कल तो अचानक में आई नहीं, मुझे याद रहा। याद क्या रहना था, वैसे भी इंसान परेशान हो जाता है अगर ऐसा कुछ हो जाए बच्चों के साथ, तो आपको पता है मदर्स या फादर कितने परेशान हो जाते हैं। तो इसलिए जो कल मेरे जहन में आया वो मैं ले आई थी, बाकी सामान मैं आज लेके आई हूँ। वैसे भी ये इतना दूर तो घर है नहीं, अगर कुछ चाहिए तो वो हमें बता भी देती है, तो हम बाद में भी ले आते हैं। ये बाहर का व्यू मैं आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ। बाहर बारिश हो रही थी, इधर वैसे भी मौसम बहुत ठंडा रहता है। इसके साथ ही जी मैं आ गई थी घर, और घर में मेरे 2 दिन मैंने जो है लॉन्ड्री भी नहीं क्लियर की, क्योंकि बेटी की वजह से थोड़ी परेशान थी। परेशान इंसान हो ही जाता है, ज़ाहिर है बच्चों को अगर कोई फ़ीवर भी हो जाए तो मदर्स कितनी परेशान होती हैं, आप लोगों को आइडिया होगा। बस अल्लाह ताला किसी को भी कोई तकलीफ़ ना दे, आमीन। और बस मेरी बेटी के लिए भी दुआ कीजिएगा कि जल्दी से इसे डिस्चार्ज कर दें। बेटी को ना लास्ट टाइम भी ऐसा हुआ था 1 साल पहले, तब भी इसे ऐसे ही पानी का ज़्यादा इशू हो गया था। फिर उन्होंने 2-3 दिन ही उससे ना ड्रिप लगाते रहे पानी का, और प्रोटोकॉल सा उन्होंने दिया था कि जितना ये डे में पानी पिएगी और जो कुछ खाएगी इसके ऊपर लिखना है। लास्ट टाइम भी ऐसे ही हुआ था, और इस दफ़ा भी बस आप दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला इसे जल्दी से सेहत तंदुरुस्ती दे दे, और अल्लाह ताला आप सबके बच्चों को भी सेहत तंदुरुस्ती दे, आमीन। और यहाँ पर जी मैं लॉन्ड्री क्लियर करूँगी, उसके बाद मैंने करनी है डिनर की तैयारी। इधर भी मैं काफ़ी लेट हो गई थी और कुछ भी करने को दिल नहीं कर रहा था, लेकिन कुछ काम ज़रूरी थे जो करने पड़ते हैं, क्योंकि ये मेरा सैटरडे का दिन है। फ्राइडे को भी मैंने लॉन्ड्री नहीं क्लियर की, और काफ़ी ज़्यादा बच्चों के भी कपड़े इकट्ठे हुए थे और अपने भी, तो इसलिए अभी मैं 1 से 2 मशीनें लगा दूँगी, ताकि थोड़ा सा जो है ना क्लियर हो जाए। ये भी साथ साथ काम तो करने पड़ते हैं। और ये कंडीशनर मैं दिखा रही हूँ, ये बहुत अच्छा है, मैं ये यूज़ करती हूँ और बेटी को भी यही यूज़ करवाती हूँ। एक और है, ये भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैंने सोचा थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। और शैम्पू तो हमेशा यही मैं यूज़ करती हूँ, हेड एंड शोल्डर, कभी कभार चेंज कर लेती हूँ 1 माह के लिए या 1 से 2 माह के लिए, उसके बाद दोबारा मैं यही शैम्पू, शुरू से मैं यही यूज़ करती हूँ, तो मेरे बालों को यही अच्छा लगता है। बाकी किसी दिन मैं अपने हेयर रूटीन या स्किन केयर रूटीन में आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि मैं कौन सा फेस वाश या कौन सा शैम्पू यूज़ करती हूँ। और यहाँ पर जो मैंने कपड़े वॉश किए थे उनको मैं फैला रही हूँ ताकि सुबह तक ये ड्राई हो जाएं। बस यही है, 2 मशीनें मैंने वॉश कर ली हैं, बच्चों के भी हैं और अपने भी, जो है वो सारे मैं अब इधर फैला लूँगी, और इनको फिर मैं बाहर दोनों स्टैंडों को टेरेस में निकाल दूँगी। ये हवा से ही ड्राई हो जाते हैं, वैसे तो ड्राई होते हैं, थोड़ा सा ही बस 1-2 घंटा आप रखें बाहर, तो थोड़ी फ्रेश हवा में अच्छे रहते हैं। इसलिए डेली मशीन चला दूँ तो फिर मेरे लिए थोड़ा अच्छा रहता है, अगर बीच में 1 आध दिन ऐसा आ जाए तो फिर वो ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं। जैसे मैंने 2 दिन नहीं चलाई, बस काफ़ी इकट्ठे हो गए थे, इसलिए अभी मैंने 2 क्लियर कर ली हैं। बाहर सर्दी काफ़ी है, लेकिन दोनों जो स्टैंड हैं इनको मैं बाहर निकालूँगी। हवा से भी ये ड्राई हो जाते हैं, वैसे तो ड्राई होते हैं, बस जो थोड़ा बहुत होता है वो हवा के साथ ही ठीक हो जाते हैं, इसलिए दोनों स्टैंड को मैंने बाहर टेरेस में निकाल दिया है। ये तकरीबन 10 से 11 का टाइम है, मैं लेकिन अपने काम साथ साथ क्लियर कर रही हूँ। सुबह फिर वही डे स्टार्ट हो जाता है, सुबह और भी बहुत काम होते हैं, इसलिए जो ऐसे काम हो तो बस मेरी कोशिश होती है कि जब भी मुझे टाइम मिले, एक टाइम तो नहीं मेरा फ़िक्स होता कि इस टाइम मैंने ये काम करना है, बस जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता है तो मैं अपने साथ साथ काम क्लियर कर लेती हूँ। आप देख सकते हैं ये काफ़ी रात का टाइम है और बहुत खामोशी है बाहर। बस आज हमारे घर में भी बहुत खामोशी थी, मेरे हस्बैंड भी बार बार कह रहे थे कि आज घर में बहुत खामोशी है। आज का मेरा व्लॉग यहीं तक का है, मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।